हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन 1 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 में हमें रैशनल नंबर्स गिवन थे जिनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और जिन नंबर्स का हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला है क्वेश्चन 1 में, उनका अब यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें किन पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिला था। ओके, तो इन्हीं नंबर्स को अब हम लेंगे इस क्वेश्चन में और उनका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमें एक्चुअली मिलता कब है और कैसे मिलता है। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक नंबर डेसिमल नंबर है, सपोज 3.1, ठीक है, अगर इसका मैं ये डेसिमल रिमूव करूँगी तो हमें मिलेगा 31/10। सेम अनदर नंबर अगर हमारे पास है सपोज 1.25, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 125/100। एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज 4.316 ले लेते हैं। ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ भी लिया, इसका डेसिमल आप रिमूव करो तो हमें मिलेगा 4316 डिवाइड बाय 1000। अगर कन्वर्स स्टेटमेंट इनका करते हैं कि आपके पास ये नंबर्स हैं 31/10, 125/100 और 4316/1000, और अगर आपको डेसिमल लगाना है तो फिर कैसे लगाते हैं? सिंपली जितने ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ो और प्लेस कर दो डेसिमल को। ठीक है, यही एक सिंपल रूल है। लेकिन यहाँ पर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, जो p/q फॉर्म में हमें नंबर्स दिए हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या है? 10, 100, 1000, आगे फिर 10,000 हो सकता है एंड सो ऑन लाइक दैट। तो 10, 100, 1000 ये क्या है? दीज आर एक्चुअली पावर्स ऑफ 10 रेज़ टू पावर n। अगर n 1 है तो 10 आएगा, n 2 होगा तो 100 आएगा, n 3 होगा तो 1000 आएगा। यानी कि जब भी हमें एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में उसको कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या चाहिए? उसके डिनोमिनेटर में हमें ये चाहिए 10 रेज़ टू पावर n, मीन्स 10 की पावर वाला नंबर चाहिए, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमेशा हमें 10 की पावर नहीं मिलती है। ठीक है, अब 10 की पावर हमें बनानी होती है, तो किस किस नंबर में हम बना सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होगा तो ही हम ये पावर बना सकते हैं 10 रेज़ टू पावर n वाली। अगर 2 वाला फैक्टर है, 5 वाला नहीं है, तो हम 2 वाले फैक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बेस बना सकते हैं। सेम 5 है, 2 नहीं है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बेस बना सकते हैं। मीन्स दीज आर द ओनली 2 फैक्टर्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर वाले नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही रूल हमें अप्लाई करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। मीन्स या तो 10 बनाएंगे या 100 बनाएंगे या 1000 बनाएंगे, मीन्स 10 की कोई पावर में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो देखते हैं यहाँ पर। लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर 13/3125। सबसे पहले तो जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसका प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म यहाँ लिखो। 3125 को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें मिला था 5 रेज़ टू पावर 5। आप यहाँ साइड में करके भी देख सकते हो, दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें मिला 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 10 का बेस चाहिए, 10 की पावर चाहिए। मीन्स 5 रेज़ टू पावर 5 है तो इसको 10 रेज़ टू पावर समथिंग बनाएंगे। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा रूल है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो पावर आपको कंसीडर करनी है, एंड जो फैक्टर एब्सेंट है, जो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, देखो मैंने बताया था कि 2 एंड 5 ये 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 5 वाला फैक्टर है बट 2 वाला नहीं है, तो जो नहीं है उसकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे जो प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में। तो 5 पावर प्रेजेंट है तो हम यहाँ 5 रेज़ टू पावर 5 को तो एज इट इज़ लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 से।
ये यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें बेस नंबर 10 मिल जाए, 10 की पावर वाला नंबर मिल जाए। और वो मिलेगा कैसे, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल रूल था, लोअर क्लासेस में हमने सीखा था, a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n। दो डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम पावर के हैं और मल्टीप्लाइड है, तो क्या करते हैं हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी और सेम पावर हम पूरे के ऊपर लगा देते हैं। तो यही यहाँ पर करना है, 5 2 10 हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर डिनोमिनेटर में हमने 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो टू कीप द वैल्यू सेम, हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, सेम थिंग टू बी डन इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में भी हम 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये वैल्यू सेम रहेगी। अब 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 32 मिलेगा, और नीचे आएगा हमारे पास 5 2 10 रेज टू पावर 5। ओके, कैसे भी करके हमें डिनोमिनेटर को 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। अब 13 एंड 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 416 एंड डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरोज एंड 1 वाला नंबर ही है। जितनी 10 की पावर है 5 पावर है, तो राइट साइड से उतने ही डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। तो 6 1 4 3 डिजिट हो गए, 2 मोर डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे, फिर डेसिमल और फिर 0, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.00416 है। ओके, नाउ लेट्स टेक द सेकेंड नंबर, सेकेंड पार्ट 17/8। दिस वाज आल्सो टर्मिनेटिंग, तो इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। सेकेंड पार्ट 17/8, 17/8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब होगा। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर बनानी है, तो 2 क्यूब तो ऑलरेडी दिया है, हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 10 मिलेगा। तो 5 लेना है, लेकिन 5 की कितनी पावर ले, जितनी पावर 2 की है, 3। और जो डिनोमिनेटर में ऑपरेशन किया है सेम टू बी डन इन द न्यूमरेटर इंटू 5 रेज टू पावर 3। ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह हमें सेम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 17 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 5 ज़ा 125 डिवाइड बाय 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ 17 एंड 125 को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 2125, ठीक है। नीचे 10 रेज टू पावर 3। अब जितनी पावर है नीचे 3 पावर है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ो एंड डेसिमल प्लेस कर दो, तो 1 2 3, यहाँ 2 एंड 1 के बीच में डेसिमल आ जाएगा 2.125। दिस इज द रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। नाउ नेक्स्ट नंबर आई एम टेकिंग हियर थर्ड, बट क्वेश्चन 1 में ये 4th पार्ट है। तो यहाँ पर नंबर इज 15/1600। पहले इनको को प्राइम बना लेते हैं, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म कर लेते हैं 5 से डिवाइड करके। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0। 3/320, 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 यहाँ कर लेते हैं 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 322 से डिविजिबल है तो 160 पे जाएगा, अगेन डिवाइड बाय 2 80 पे जाएगा, अगेन डिवाइड बाय 2 40, अगेन बाय 2 20, अगेन बाय 2 10 एंड देन 2 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मिला हमें 2 की पावर्स हैं 6 इंटू 5। अब 3 डिनोमिनेटर को फिर से 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ तो अभी दोनों ही फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 5 भी है और 2 भी है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करें। 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पर देखो, जो मैक्सिमम जिस नंबर की पावर होती है हमें वो पावर बनानी है। यहाँ पे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, तो यानी कि अब हमें 6 पावर चाहिए पूरा 10 के ऊपर। ओके, अब 5 की 1 पावर तो ऑलरेडी है, अगर मैं 5 की 5 पावर से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 की टोटल पावर्स हमारे पास हो जाएंगी 1 + 5 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 5 से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर में किया है तो फिर न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। नाउ 3 इंटू 5 रेज टू पावर 5,
फर्स्ट नंबर में सी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 5 रेज़ टू पावर 5 ये किसकी वैल्यू थी 3125 की। तो वापस से अगर हमें वापस नंबर अगर लिखना है तो इट इज़ 3125 एंड देन डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 6 इनटू, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे, सेम बेस नंबर्स आर मल्टीप्लाइड पावर्स टू बी एडेड, सो 5 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9375 डिवाइड बाय 2 5 ज़ा 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 6 पावर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 6 डिजिट छोड़ेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, तो 5 7 3 9 4 डिजिट्स ये हो गए 0 0, 2 मोर डिजिट्स एंड देन प्लेस डेसिमल एंड देन 0। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म ऑफ 15 by 1600 एंड नाउ नेक्स्ट नंबर इज 23 by 2 cube 5 square। अब ऑलरेडी इसका तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, तो 23 अपॉन दोनों ही फैक्टर्स प्रेजेंट है, 2 भी है 5 भी है, तो क्या करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जो मैक्सिमम पावर जिस फैक्टर की होती है उस पावर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो हम 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 की पावर 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 स्क्वायर गिवन है, 5 स्क्वायर है, 2 पावर्स हैं, एक पावर और चाहिए 3 बनाने के लिए, तो इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ये पोर्शन तो ऑलरेडी गिवन है, ओनली हमने एक्स्ट्रा क्या लिया है इंटू 5, डिनोमिनेटर में इंटू 5 लिया है तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर्स को, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 115, और नीचे आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है, अब 115 अपॉन 2 5 ज़ा 10 क्यूब, 10 क्यूब मीन्स नीचे 1000 है, अब 115 डिवाइड बाय 1000 डेसिमल में करेंगे तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ेंगे एंड देन प्लेस द डेसिमल, सो इट इज़ 0.115। एंड नाउ नेक्स्ट 8th पार्ट जो था फर्स्ट क्वेश्चन में 6 by 15, उसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो इसको लेते हैं अभी। नेक्स्ट नंबर इज 6 by 15। पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं लोएस्ट टर्म में, बिकॉज 3 एक कॉमन फैक्टर है अभी इसका, तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 by 5 आ गया। अब 2 by 5, 5 को अब 10 बनाना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 5 की एक ही पावर दी है यहाँ, तो 2 की भी हम एक ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर सिंगल, अगर सिंगल फैक्टर है 2 या 5 और उसकी जितनी पावर है फिर उतनी ही पावर हम यहाँ लेंगे, और नीचे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी करना पड़ेगा टू कीप द वैल्यू सेम, सो 4 by 10 एंड 4 by 10 इज 0.4। एंड द लास्ट पार्ट 9th था, उसमें क्वेश्चन 1 में 9th था और यहाँ पर हम 6th लिख रहे हैं। लास्ट पार्ट वॉज 35 by 50, ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है, इनका भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ 5 है हमारे पास, तो पहले इससे कट करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा, ये तो ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है, 10 की पावर की फॉर्म में है, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही 10 100 1000 हो तो उसको फिर प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है, उसमें तो हम डायरेक्टली डेसिमल प्लेस कर सकते हैं, इट विल बी 0.7। एंड दैट्स ऑल फॉर सेकेंड क्वेश्चन, होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification for the upcoming video. Thank you so much.